Hello children, welcome to my YouTube channel and we are going to learn today chapter number 13 a river's tale. यहाँ पर क्या है, एक स्टोरी है रिवर के बारे में. As you can see in this chapter or in this picture, there is a given of a painting where many mountains are frozen mountain. Their glacier is present and from there into the mountain a river flows towards the jungle, towards the village, towards the city area and towards the factories. So you can see in this picture many animals surrounded from the river. वो river के पास में खड़े हैं और वहाँ से क्या लेते हैं, ड्रिंकिंग वाटर लेते हैं ताकि वो अपनी थर्स्ट को कम कर सके. और जो वाटर के अंदर कौन से एनिमल्स रहते हैं, सो दे आर फिश. फिश लीव्स इन द वाटर एंड दिस इज अ एनिमल. So you can see there is fish present in this river and used by the villagers. जो विलेज में रहते हैं वो भी इसको यूज़ करते हैं बाथिंग के लिए, फॉर एनिमल्स बाथिंग के लिए, वॉशिंग फॉर क्लोथ्स के लिए और फूड बेकिंग के लिए. वो क्या लेते हैं, यहाँ से वाटर लेते हैं ताकि क्या बना सके, फूड बना सके, कुक कर सके. एंड आगे जाकर आप देख सकते हैं कि जो फैक्ट्रीज़ होती है, फैक्ट्रीज़ पूरे जो रिवर को होती है वो पॉपुलेटेड कर देती है, उसको ख़राब कर देती है. क्यों? क्योंकि जो फैक्ट्रीज़ जो वाटर बाहर फेंकती है, जो गंदा कचरा बाहर आता है, इससे रिवर क्या हो जाती है, पूरी ख़राब हो जाती है. इसीलिए हमको क्या नहीं करना चाहिए, फैक्ट्रीज़ में से जो वाटर होता है, जो फ्यूल होता है, जो गंदा फ्यूल होता है, उसको रिवर के अंदर थ्रो नहीं करना चाहिए. और जो शिप होती है वो भी क्या रिलीज़ करती है, डर्टी फ्यूल को रिलीज़ करती है. सो प्रिवेंट आवर rivers. So let's begin through our chapter. Look carefully at the picture of the river. Read the words given below. अब हमको नीचे क्या दिए गए हैं, रिवर के रिलेटेड कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, उनको हमें इस चैप्टर में रीड करना है. फर्स्ट इज बोट, फ्लोइंग वाटर, ब्लू, फिश, वाटर प्लांट्स, रिवर, फ्यूल स्मेल, बिग शिप, ऑयल, रिवर बैंक्स, फैक्ट्रीज, वॉशिंग क्लोथ्स, एनिमल्स, अदर वर्क, चेंजेस सिटी. अब जो सिटी में जो भी चेंज आता है, क्योंकि हमको रिवर को प्रिवेंट करना चाहिए, 1 ड्रॉप ऑफ वाटर इज़ वेरी प्रीसियस फॉर आवर लाइफ. जो एक वाटर का ड्रॉप है वो भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्रीसियस है, मतलब हमको बहुत ज़्यादा वो यूज़फुल करता है. और अगर हम वाटर को सेव करेंगे तो हम अपनी लाइफ को भी सेव करेंगे. सेव वाटर एंड सेव योर life. So there is a paragraph given in this chapter, that is how does water become dirty. जो हमारा रिवर का वाटर है वो डर्टी कैसे होता है. So read this paragraph. You saw in the picture that as the river flowed through or near many villages, towns and cities, the water changed. क्योंकि जो रिवर होती है वो कहाँ से फ्लो करती है, छोटे छोटे विलेजेस से, टाउन से और सिटी से. और जब वो लोग इस वाटर को यूज़ करते हैं बाथिंग में, क्लीनिंग ऑफ अवर देयर हाउस को क्लीन करने में भी यूज़ करते हैं और बहुत सारी चीज़ों के लिए वो यूज़ करते हैं. इसकी वजह से जो वाटर होता है वो चेंज हो जाता है. द पीपल यूज़ द river water for many different things such as washing clothes, bathing animals and cleaning utensils. जो पीपल होते हैं वो वाटर का, रिवर वाटर का क्यों कैसे यूज़ करते हैं, वो डिफरेंट वेज में यूज़ करते हैं. वो अपने क्लोथ्स को वॉश करने में यूज़ करते हैं, एनिमल्स को बाथ करवाने में यूज़ करते हैं और जो अपने यूटेंसिल्स होते हैं, जो वेसल्स होते हैं, जो किचन में यूज़ करते हैं, जो वेसल्स, उनको भी क्लीन करने में वो रिवर वाटर का यूज़ करते हैं. मैनी ऑफ दीज एक्टिविटीज़ मेड द वाटर डर्टी. और ये सारी जो एक्टिविटीज़ करने से जो रिवर का वाटर होता है वो कैसा हो जाता है, डर्टी हो जाता है, मतलब ख़राब हो जाता है. द वाटर इन द रिवर kept चेंजिंग एज इट फ्लोड थ्रू वेरियस प्लेसेस. और जब वो डिफरेंट प्लेसेस से होकर निकलता है, जैसे कि सिटीज़, बिग टाउन्स, वहाँ पर वाटर का यूज़ करने के बाद में वाटर ख़राब हो जाता है. वाटर इन पॉन्ड्स एंड लेक्स कैन ऑल्सो
बिकम डर्टी ड्यू टू सिमिलर रीजंस। और जो वाटर पॉन्ड्स में होता है, लेक्स में होता है या फिर रिवर में होता है, वो अगर हम यूज़ करते हैं और अगर हम रिवर को प्रिवेंट नहीं करते हैं तो सेम कंडीशन हो जाती है पॉन्ड्स वाटर की भी। वो भी कैसे हो जाते हैं? डर्टी वाटर हो जाते हैं। From where do you get your drinking water, a river or a lake? Do you think that, like the river in the picture, your river or lake can also be affected? तो यहाँ से आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है कि आपका जो ड्रिंकिंग पर्पस के लिए जो वाटर आता है वो कहाँ से आता है? क्या वो एक रिवर में से आता है? क्या वो एक लेक में से आता है? जो लेक का वाटर होता है वो कैसा वाटर होता है? स्टिल वाटर होता है। और जो रिवर का वाटर होता है वो फ्लोइंग वाटर होता है। सो डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन कि आप जो ड्रिंकिंग पर्पस के लिए जो वाटर यूज़ करते हो वो कहाँ से आता है। और आपसे ये क्वेश्चन है कि जो रिवर के अंदर जो आपने पिक्चर देखा, जो रिवर था वो पूरा डर्टी हो गया था, वो अफेक्टेड हो गया था। क्या आपके भी रिवर्स और लेक्स अफेक्टेड है? सो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट विल यू डू। आप इसके आगे क्या करने वाले हो अगर आपका वाटर कैसा है उसको टेस्ट करने के लिए। सो रीड दिस पैराग्राफ। फिल अबाउट हाफ ऑफ ईच ग्लास बॉटल और ग्लास विथ वाटर। मेक श्योर दैट ऑल हैव द सेम अमाउंट ऑफ वाटर। आप क्या करने वाले हो कि या फिर एक बॉटल में ग्लास में 3 बॉटल्स और ग्लास लेनी है और उसके अंदर सेम अमाउंट ऑफ वाटर आपको फिल कर देना है। नाउ वन बाय वन पुट ईच ऑफ द थिंग्स इन द वाटर। फॉर एग्जाम्पल हल्दी इन द फर्स्ट ग्लास, ऑयल इन द सेकेंड ग्लास एंड सोडा इन द थर्ड ग्लास। और आप 3 ग्लास के अंदर डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स को डालने वाले हो और उसको स्टर करने वाले हो। फर्स्ट ग्लास में हल्दी, सेकेंड ग्लास में ऑयल एंड थर्ड ग्लास में सोडा। Until you have one thing in each glass, mix each thing in the water and see what happen. Do you observe in the table? और आपको बाद में ऑब्जर्व करना है कि आपको वहाँ पर क्या मिलता है, वाटर के अंदर कौन से चेंजेस आते हैं। सो चिल्ड्रन, आज के चैप्टर में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।